हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो थंबनेल देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे भूगर्भीय संरचना बिहार की, यानी बिहार की चट्टानों के बारे में। और यह बिहार स्पेशल सीरीज का चौथा वीडियो है। तो इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है ना, तो एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि हम लोग जो डिस्कस करते हैं ना, वो एक तरफ से लिंक होता है एक दूसरे से। अगर आप फर्स्ट वीडियो से अभी तक देखिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा और हर चीज़, सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते ही जाएगा। और इस सीरीज में हम लोग बिहार रिलेटेड हर चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब बीपीएससी में एक भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल से छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए, स्टडी मित्र में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और हाँ, जिनको जिनको बिहार स्पेशल की ज़रूरत है उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह कैसा लग रहा है। तो चलिए, समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। बिहार की चट्टानें। तो देखिए, बिहार में कितने प्रकार की चट्टानें हैं। तो मुख्य रूप से बिहार में 4 तरह की चट्टान है। कौन कौन सी? टर्सरी चट्टानें, क्वार्टरनरी चट्टानें, विंध्यन चट्टानें और धारवार। ये 4 तरह की चट्टानें हैं। और ये जो चारों चट्टानें हैं कौन कौन से हैं? धारवार, विंध्यन, टर्सरी और क्वार्टरनरी। अब देखिए, इसमें से मतलब बिहार में जो चट्टानें हैं ना, कुछ तो एकदम पुरानी हैं और कुछ क्या है, एकदम नवीन है। तो ये धारवार और विंध्यन चट्टानें हैं ना, ये एकदम पुरानी हैं। ये प्री कैम्ब्रियन कल्प की है। और वही टर्शियरी, ये क्या है, थर्ड कल्प की, यानी तृतीय कल्प की। और क्वार्टरनरी चट्टानें जो ये चतुर्थ कल्प की है और सबसे नवीन है, यानी जलोढ़ वाला। तो हम लोग देखते हैं कि बिहार में मतलब पुरानी से पुरानी और नई से नई हर तरह की चट्टान है। अब थोड़ा सा मैप में देखते हैं कि कौन सी चट्टान कहाँ पे है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, सबसे पुरानी चट्टान प्री कैम्ब्रियन के समय की कौन सी है? धारवार चट्टानें, जो कि पठारी हिस्से में है। कहाँ कहाँ है? मुंगेर के हिस्से में, मुंगेर, बांका, जमुई, इन क्षेत्रों में। और विंध्यन चट्टानें, ये भी बहुत पुरानी है। वहीं क्वार्टरनरी चट्टानें जो है, जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र कवर करती है, वह सबसे नई है, चतुर्थ कल्प में बनी। और टर्सरी चट्टानें जो हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में है। कहाँ? पश्चिमी चंपारण के एरिया में। तो देखिए, ये तो हमने देखा कि कौन कौन से चट्टान हैं। अब इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे कि कौन सी चट्टान और उसका क्या विशेषता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग धारवार चट्टान की। ये धारवार चट्टान क्या है, बहुत पुराना है। कब का है? इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। और बिहार में इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो आइए मैप में देखते हैं कहाँ कहाँ है। देखिए, मुंगेर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है, ये मुंगेर का हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बांका, जमुई, और इधर गया तक फैला हुआ है, गया, जहानाबाद तक फैला हुआ है। और बीच में जो ये देख रहे हैं ना, ये राजगीर की पहाड़ियाँ हैं, यानी नालंदा में भी फैला हुआ है। तो देखिए, इसका क्षेत्र हो गया मुंगेर, जमुई, बांका, बोधगया, बिहार शरीफ, नवादा और राजगीर। राजगीर यानी नालंदा। तो हमने देखा था भी मैप में। अब देखिए, ये जो चट्टानें हैं ना, ये छोटा नागपुर पठार का ही एक हिस्सा है। अब छोटा नागपुर पठार कहाँ है? मैप में देखिए, इधर झारखंड पूरा क्या है, झारखंड पूरा छोटा नागपुर का पठार है। और इधर विंध्याचल पठार है। तो ये देखिए, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है ये धारवार चट्टानें। यानी कह सकते हैं कि छोटा नागपुर के पठार का उत्तरी हिस्सा है ये। और उसका अब देखिए, जब बॉर्डर होता है तो कुछ ना कुछ असर वहां तक होता ही है। तो झारखंड तो उधर कट के चला गया, लेकिन बिहार में भी उसका कुछ हिस्सा रह गया। तो अब देखिए, ये जो चट्टान है, तो इसमें किस तरह के चट्टान पाई जाती है। तो देखिए, स्लेट पाया जाता है, क्वार्टजाइट, नीस, ग्रेनाइट, फिलाइट, ये सारा यहाँ पाया जाता है। और ये जो चट्टानें हैं ना, ये जीवाश्म रहित हैं, यानी जीवाश्म की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। और खनिज की प्रधानता है। और कौन कौन सा खनिज की प्रधानता है? अभ्रक, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम का निक्षेप है, यानी ये चीज़ यहाँ पाया जाता है। और अभ्रक तो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका बहुत ही आर्थिक महत्व है। तो ये था धारवार चट्टानें। अब हम लोग दूसरा देखिए, दूसरा है विंध्यन चट्टानें। यह चट्टान जो है ना, यह भी काफ़ी पुराना है। यह भी प्री कैम्ब्रियन युग का ही है। और इसका क्षेत्र कहाँ है बिहार में?
तो हमने वो देखा था कौन सा, दक्षिणी बिहार हिस्सा में था, और इसका क्षेत्र है दक्षिण पश्चिमी भाग में। देखिए बिहार का ये उत्तर हो गया ऊपर, नीचे क्या होता है दक्षिण। दक्षिण में ये तो धारवाड़ थी, लेकिन दक्षिण का ये जो कोना वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, यानी दक्षिण और पश्चिम, तो यहां पर चट्टान है किसकी, विंध्यन चट्टान है। ये दरअसल विंध्याचल पर्वत जो है ना, तो उसी का एक हिस्सा है, उसी पठार का एक भाग है। तो ये किस किस जिला तक है, तो कैमूर, यहाँ लास्ट में कौन सा जिला है, कैमूर, यहाँ पे क्या है रोहतास, और इधर कुछ जहानाबाद का हिस्सा है, वहां तक फैली हुई हैं। तो देखिए ये चट्टानें जो हैं, इसमें कौन कौन सा पत्थर पाया जाता है, तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्ट्ज, इन चीज़ों से मिलके बना हुआ है ये काफ़ी मात्रा में। अब देखिए चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, तो जहाँ चूना पत्थर होगा वहाँ क्या होगा कि चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करता है। तो इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग फल फूल रहा है, यानी रोहतास और कैमूर में सीमेंट का कई कारखाना है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे चूना पत्थर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए चट्टानें क्या है, क्षैतिज अवस्था में है और जीवाश्म की अधिकता है। जीवाश्म नॉर्मली तो नहीं होता है विंध्य चट्टान में, लेकिन यहाँ पे जीवाश्म है, इसीलिए तो कैमूर का हिस्सा क्या है, जंगल वाला है, क्योंकि वहाँ पे जीवाश्म की अधिकता है। अब इन चट्टानों में पायराइट नाम का खनिज पाया जाता है। कौन सा, पायराइट। और पायराइट में गंधक होता है 40%। गंधक कितना प्रतिशत होता है, 40%। अब देखिए चूंकि गंधक की मात्रा इतनी ज्यादा है, यही कारण है कि गंधक उत्पादन में बिहार पहला स्थान पे है भारत में। अब गंधक का उपयोग कहां कहां किया जाता है, तो गंधक यानी कि सल्फर, तो सल्फर का उपयोग कहां कहां किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, कागज उद्योग में, रबर उद्योग में, चीनी उद्योग में गंधक का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंधक के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो यह पहला स्थान है। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि औरंगाबाद के नवीनगर में ज्वालामुखी संरचना का प्रमाण मिला है। किस चट्टान में, इसी तरह विंध्यन चट्टान में। अब देखिए ये विंध्यन चट्टानें जो है ना काफी मजबूत है और इनका प्रयोग जो है वास्तुकला के लिए भी किया जाता है। अब देखिए कहाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ना, वह भी इसी विंध्यन चट्टान से बना हुआ है। तो याद रखिएगा पहला क्या, शेरशाह सूरी का मकबरा। इसके अलावा सारनाथ का स्तूप, तो सारनाथ का स्तूप जो है ना, वह भी किससे बना हुआ है, इसी विंध्यन चट्टान से बना हुआ है। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला में जो प्रयोग किया गया है पत्थर, वो भी किससे, इसी विंध्यन चट्टान से। उसके अलावा दिल्ली का जामा मस्जिद, उसमें भी विंध्यन चट्टान का प्रयोग किया गया है। आगरा जयपुर के कई भवनों में भी इसका प्रयोग किया गया है। और इस चट्टान की खासियत क्या है, यह लाल रंग की होती है। तो हमने देखा कि विंध्यन चट्टानें की खासियत क्या है और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरी तरह की चट्टान। तीसरी तरह की चट्टान है टर्शियरी चट्टान। इसका निर्माण मध्यजीवी कल्प में हुआ है, यानी तृतीय कल्प कह सकते हैं, और मायोसीन से क्वाटरनरी कल्प के प्रारंभ तक, यानी चौथा कल्प जो शुरू हुआ उसके बीच में हुआ है। इसका क्षेत्र कहाँ है, उत्तर पश्चिमी भाग है। अब देखिए जरा मैप में, देखिए बिहार है, बिहार का ये ऊपर उत्तरी हिस्सा है, तो उत्तरी और ये पश्चिमी हिस्सा में जो ये दिख रहा है एरिया, यहीं पर है इस तरह की चट्टानें। कौन सी चट्टानें, टर्शियरी चट्टानें। अब ये चट्टान जो है ना पर्वतीय हिस्सा है। यह हिमालय का, आपको पता है कि हिमालय के 3 हिस्से हैं, जिसमें सबसे निचला हिस्सा क्या है भारत की तरफ, शिवालिक। तो शिवालिक का ही एक भाग है ये। और कहाँ फैला हुआ है देख रहे हैं, ये पश्चिमी चंपारण में एक पट्टी के रूप में फैला हुआ है। तो इसमें इस तरह की चट्टान में क्या, बालू पत्थर, बोल्डर क्ले और कांग्लोमेट की प्रधानता है। और यह टेथिस सागर के अवसाद से निर्मित है। आप लोगों को पता है कि पहले जो भारत था, तो भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टेथिस सागर था। और बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे भर करके यह बदल गया। तो उसी टेथिस सागर के अवसाद से यह निर्मित है। और इस चट्टान में क्या है ना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार है, यानी कि इस चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। यानी इस चट्टान में जीवाश्म काफी मात्रा में मिलता है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे प्राकृतिक स्वरूप, तो उसमें पढ़ेंगे कि इस क्षेत्र में पर्वतीय हिस्सा है, सोमेश्वर की पहाड़ियां वगैरह हैं। तो वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ चट्टानों पे ही हम लोग फोकस करेंगे। तो ये था
तीसरा, अब जो हम लोग चौथा देखने वाले हैं वो बिहार के सबसे बड़े हिस्से में फैला हुआ है। अब देखिए, ये क्वाटरनरी चट्टान जो है यह सबसे नवीन चट्टान है, यानी सबसे युवा है, और इसका निर्माण अभी भी हो ही रहा है। तो इसका निर्माण कब हुआ? चतुर्थ महाकल्प से शुरू हुआ और उससे लेके अब तक चल ही रहा है। और ये जो है ना चट्टान, इसे हम लोग कह सकते हैं कि तैथिस सागर का अवशेष है, यानी जहां पहले तैथिस सागर था वहीं पर अब इस तरह की चट्टानें आ गई है। तो ये तैथिस सागर भरा कैसा है? तो देखिए, उस क्षेत्र में गंगा नदी बहती है और गंगा और उसकी सहायक नदियों से जो अवसाद का निक्षेप हुआ है, यानी गंगा नदी आपको पता है ना कि नदियां अपने साथ क्या लाती है? अवसाद लाती हैं और क्षेत्र में फैला देती है, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो उसी का ये अवसाद लाती है और उसी अवसाद के कारण यह पूरा भर गया और पूरा मैदान बन गया, मैदानी हिस्सा बन गया। अब देखिए, इस हिस्से में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बालू पाया जाता है, बजरी पत्थर कांग्लोमेरेट से बना हुआ है और यह अत्यंत मंद ढाल वाला मैदान है। चलिए मैप में देखते हैं। पहले ये रहा मैप। मैप में देख रहे हैं सबसे बड़ा हिस्सा इसी का है, जो सबसे नया है। और आप लोगों को पता है कि एकदम बीच से जो है ना कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। और बाकी नदियां क्या होती है? दोनों तरफ से आ करके इसी में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ याद होगा आप लोगों को, अथवा समझिए कि चूंकि ऊपर देखिए हिमालय का तराई वाला हिस्सा है, तो ऊपर तो ऊंचा होगा ही। तो ऊंचा है तो ढाल किसकी तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा। और नीचे भी क्या है कि पठारी हिस्सा है। इस एरिया में यहाँ पठारी हिस्सा है जहाँ धारवाड़ चट्टान ये सब है, तो ये भी ऊंचा है, तो इसकी भी ढाल क्या होगी? ऊपर की ओर। और इसलिए ये नदियां जो हैं कि नीचे से भी बह के, यानी दक्षिण की तरफ से बह के गंगा में मिल जाती है और ऊपर उत्तर से भी जो आती है हिमालय से, वो भी गंगा में आके मिल जाती है। और बिहार की ढाल कैसे है? इधर से इस तरफ है, यानी कह सकते हैं पश्चिम से पूरब की ओर है। और ऐसे अगर बोलें तो उत्तर पूर्व से लेके ये पश्चिम की तरफ ढाल है। किसकी? बिहार की ढाल है। और इसी ढाल में क्या होती है? नदियां प्रवाहित होती है, बहती है। और ये जो ढाल है ना बहुत मंद है। बीच में जो मैदानी हिस्सा है वहां पे कोई तेज ढाल नहीं है, एकदम मंद ढाल है। तो देखिए, यह अत्यंत मंद वाला ढाल है। इस मंद ढाल के कारण कई चीज का निर्माण होता है, जो कि अगले वीडियो में जब प्राकृतिक स्वरूप पढ़ेंगे ना तो विस्तार से पढ़ने वाले हैं इसको। अब देखिए, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और उसकी गहराई जो है 1000 मीटर से 1500 मीटर तक औसतन है। अधिकतम गहराई कितनी? 6000 मीटर। और चूंकि ये जलोढ़ मिट्टी हर साल बाढ़ के कारण नहीं हो जाती है, तो ये बहुत ही उपजाऊ है और खेती के लिए उपयुक्त है। तो ये बाढ़ और नदियाँ के साथ साथ ये पूरा का पूरा हिस्सा हम लोग अगले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग समझ में गए होंगे कि अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे, क्या? सारे प्राकृतिक संरचना के बारे में। और अभी हम लोगों ने देखा भूगर्भीय संरचना को। तो इस सीरीज में आज के वीडियो में बस यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद।